वृतांग त्याग एवं ग्रह नक्षत्र व्रत की विधि। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, अब मैं वृंताक बैंगन के त्याग की विधि बता रहा हूँ। व्रती को चाहिए कि 1 वर्ष 6 मास अथवा 3 मास वृतांक का त्याग कर उद्यापन करे। उसके बाद संकल्प पूर्वक भरणी अथवा माघ नक्षत्र में उपवास कर एक स्थानडिल्य बनाकर उस पर अक्षत पुष्पों से यमराज का तथा उनके परिकरों का आवाहन कर गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि उपचारों से यम, काल, नील, चित्रगुप्त, वैवस्वत, मृत्यु तथा परमेष्टि इन पृथक पृथक नामों से विविध पूर्वक पूजन करे। तदनंतर अग्नि स्थापन कर तिल और घी से इन्हीं नाम मंत्रों के द्वारा हवन करे। तदनंतर स्विष्टकृत एवं प्रायश्चित होम करे। आभूषण, वस्त्र, छाता, जूता, काला कंबल, काला बैल, काली गाय और दक्षिणा के साथ सोने का बना हुआ वृंताक ब्राह्मण को दान कर दे और अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मण भोजन कराए। ऐसा करने से पौंडरिक यज्ञ का फल प्राप्त होता है। साथ ही व्रत को 7 जन्म तक यम का दर्शन नहीं करना पड़ता और यही दीर्घ समय तक स्वर्ग में समादूत होकर निवास करता है। भगवान श्री कृष्ण ने पुनः कहा, महाराज, अब मैं ग्रह नक्षत्र व्रत की विधि बतलाता हूँ, जिसके करने से सभी क्रूर ग्रह शांत हो जाते हैं और लक्ष्मी, घृति, तृष्टि तथा पुष्टि की प्राप्ति होती है। जिस रविवार को हस्त नक्षत्र हो, उस दिन भगवान सूर्य का पूजन कर नक्त व्रत करना चाहिए। इस नक्त व्रत को 7 रविवार तक भक्ति पूर्वक करके अंत में भगवान सूर्य की स्वर्णमयी प्रतिमा बनाकर ताम्र पत्र में स्थापित करें। फिर उसे घी से स्नान कराकर रक्त चंदन, रक्त पुष्प, रक्त वस्त्र, धूप, दीप आदि से पूजन कर लड्डू का भोग लगाए। जूता, छाता, 2 लाल वस्त्र और दक्षिणा के साथ वह प्रतिमा ब्राह्मण को दे। इस व्रत को करने से आरोग्य, संपत्ति और संतान की प्राप्ति होती है। चित्रा नक्षत्र से युक्त सोमवार से आरंभ कर 7 सोमवार तक नक्त व्रत करके अंत में चंद्रमा की चांदी की प्रतिमा बनाकर चांदी अथवा कांसे के पात्र में स्थापित कर श्वेत पुष्प, श्वेत वस्त्र आदि से उसका पूजन करे। दध्योदन का भोग लगाकर जूता, छाता तथा दक्षिणा सहित वह मूर्ति ब्राह्मण को प्रदान करे। यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन कराए। इससे चंद्रमा प्रसन्न होते हैं। उनके प्रसन्न होने से दूसरे सभी ग्रह प्रसन्न हो जाते हैं। स्वाति नक्षत्र से युक्त भोमवारस से आरंभ कर 7 भोमवारक तक नक्त व्रत करके अंत में स्वर्ण की भोम की प्रतिमा बनाकर ताम्र पात्र में स्थापित कर रक्त चंदन, रक्त वस्त्र आदि से पूजन कर घी युक्त कसार का भोग लगाकर सब सामग्री ब्राह्मण को दे। इसी प्रकार विशाखा युक्त बुधवार को बुध का पूजन कर उद्यापन में स्वर्णमय बुध की प्रतिमा ब्राह्मण को प्रदान कर दे। अनुराधा नक्षत्र से युक्त बृहस्पतिवार के दिन से 7 बृहस्पतिवार तक नक्त व्रत करके अंत में स्वर्ण की देवगुरु बृहस्पति की मूर्ति बनाकर स्वर्ण पात्र में स्थापित करे। तदनंतर गंध, पीत, पुष्प, पीत, वस्त्र, यज्ञोपवीत आदि से उसकी पूजा करके खांड का भोग लगाकर सब सामग्री एवं मूर्ति ब्राह्मण को प्रदान कर दे। इसी प्रकार ज्येष्ठो युक्त शुक्रवार को व्रत का आरंभ कर 7 शुक्रवार तक नक्त व्रत करके अंत में स्वर्ण की शुक्र की प्रतिमा बनाकर चांदी अथवा बांस के पात्र में स्थापित कर श्वेत चंदन, श्वेत वस्त्र आदि से पूजन कर घी और पायस का भोग लगाए। सब पदार्थ एवं प्रतिमा
ब्राह्मण को प्रदान करें। इसी विधि से मूल नक्षत्र युक्त शनिवार से आरंभ कर 7 शनिवार तक नक्त व्रत करके अंत में शनि, राहु और केतु का पूजन करना चाहिए और तिल तथा घी से ग्रहों के नाम मंत्रों से हवन करके नवग्रहों की समिधाओं से प्रत्येक ग्रहों को क्रम से 108 अथवा 28 बार आहुति दे। शनैश्चर आदि की प्रतिमा लोह अथवा स्वर्ण की बनाएं। कृष्णान्न का भोग लगाकर सब सामग्री सहित वे प्रतिमाएं ब्राह्मण को प्रदान कर दे। इससे सभी ग्रहों की पीड़ा शांत हो जाती है। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से क्रूर ग्रह भी सौम्य एवं अनुकूल हो जाते हैं और उसे शांति प्रदान करते हैं। शनिश्चर व्रत के प्रसंग में महामुनि पिपलाद का आख्यान। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, एक बार त्रेता युग में अनावृष्टि के कारण भयंकर दुर्भिक्ष पड़ गया। उस घोर अकाल में कौशिक मुनि अपनी स्त्री तथा पुत्रों के साथ अपना निवास स्थान छोड़कर दूसरे प्रदेश में निवास करने निकल पड़े। कुटुंब का भारण पोषण दुभर हो जाने के कारण बड़े कष्ट से उन्होंने अपने एक बालक को मार्ग में ही छोड़ दिया। वो बालक अकेला भूख प्यास से तड़पता हुआ रोने लगा। उसे अकस्मात एक पीपल का वृक्ष दिखाई पड़ा। उसके समीप एक बावड़ी भी थी। बालक ने पीपल के फलों को खाकर ठंडा जल पी लिया और अपने को स्वस्थ पाकर वह वहीं कठिन तपस्या करने लगा तथा नित्य प्रति पीपल के फलों को खाकर समय व्यतीत करने लगा। अचानक वहां एक दिन देवर्षि नारद पधारे। उन्हें देखकर बालक ने प्रणाम किया और आदरपूर्वक बैठाया। दयालु नारद जी उसकी अवस्था, विनय और नम्रता को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने बालक का मौंजी बंधन आदि सब संस्कार कर पद क्रम रहस्य सहित वेद का अध्ययन कराया तथा साथ ही द्वादशाक्षर वैष्णव मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उपदेश दिया। अब वो प्रतिदिन विष्णु भगवान का ध्यान और मंत्र का जप करने लगा। नारद जी भी वहीं रहे। थोड़े समय में ही बालक के तप से संतुष्ट होकर भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार हो वहां पहुंचे। देवर्षि नारद के वचन से बालक ने उन्हें पहचान लिया। तब उसने भगवान में दृढ़ भक्ति की मांग की। भगवान ने प्रसन्न होकर ज्ञान और योग का उपदेश प्रदान किया और अपने में भक्ति का आशीर्वाद देकर अंतर्धान हो गए। भगवान के उपदेश से वह बालक महाज्ञानी महर्षि हो गया। एक दिन बालक ने नारद जी से पूछा, महाराज, ये किस कर्म का फल है जो मुझे इतना कष्ट उठाना पड़ा? इतनी छोटी अवस्था में भी मैं क्यों ग्रहों द्वारा पीड़ित हो रहा हूँ? मेरे माता पिता का भी कुछ पता नहीं, वे कहाँ हैं? फिर भी मैं अत्यंत कष्ट से जी रहा हूँ। द्विजोत्तम, सौभाग्यवश आपने दया करके मेरा संस्कार किया और मुझे ब्राह्मणत्व प्रदान किया। नारद जी ये वचन सुनकर बोले, बालक, शनिश्चर ग्रह ने तुम्हें बहुत पीड़ा पहुंचाई और आज ये संपूर्ण देश उसके मंद गति से चलने के कारण उत्पीड़ित है। देखो, वो अभिमानी शनिश्चर ग्रह आकाश में प्रज्वलित दिखाई पड़ रहा है। यह सुनकर बालक क्रोध से अग्नि के समान उद्दीप्त हो उठा। उसने उग्र दृष्टि से देखकर शनिश्चर को आकाश से भूमि पर गिरा दिया। शनिश्चर एक पर्वत पर गिरे और उनका पैर टूट गया, जिससे वह पंगु हो गए। देवर्षि नारद भूमि पर गिरे हुए शनिश्चर को देखकर अत्यंत प्रसन्नता से नाच उठे। उन्होंने सभी देवताओं को बुलाया। ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र, अग्नि आदि देवता वहां आए और नारद जी ने शनिश्चर की दुर्गति सबको दिखाई। ब्रह्मा जी ने बालक से कहा, महाभाग, तुमने पीपल के फल भक्षण कर कठिन तप किया है, अतः नारद जी ने तुम्हारा पिपलाद नाम उचित ही रखा है। तुम आज से इसी नाम से संसार में विख्यात होगे। जो कोई भी शनिवार को तुम्हारा भक्ति भाव से पूजन करेंगे अथवा पिपलाद इस नाम का स्मरण करेंगे, उन्हें 7 जन्म तक शनि की पीड़ा नहीं सहन करनी पड़ेगी और वे पुत्र पौत्र से युक्त होंगे। अब तुम शनिश्वर को पूर्ववत आकाश में स्थापित पूजित होने पर यह शांति प्रदान करते हैं। शनि के ग्रह जन पीड़ा की निवृत्ति के लिए शनिवार को स्वयं तैलाभ्यंग करके ब्राह्मणों को भी अभ्यंग के लिए तैल दान देना चाहिए। शनि की लौह प्रतिमा तैल युक्त लौह पात्र में रखकर 1 वर्ष तक प्रति शनिवार को पूजन करने के बाद कृष्ण पुष्प, 2 कृष्ण वस्त्र, कसार, तिल, भात आदि से उनका पूजा कर काली गाय, काला कंबल, तिल का तेल और दक्षिणा से सब पदार्थ ब्राह्मण को प्रदान करना चाहिए। पूजन आदि में शनि के मंत्र को प्रयोग करना चाहिए। राज्य नष्ट हुए राजा नल को शनि देव ने स्वप्न में अपने एक प्रार्थना मंत्र का उपदेश दिया था। उसी नाम स्थिति से उन्हें पुनः राज्य उपलब्ध हुआ था। उसी स्तुति से शनि की प्रार्थना करनी चाहिए। जो भी व्यक्ति प्रत्येक शनिवार को 1 वर्ष तक इस व्रत को करता है और इस विधि से उद्यापन करता है, उसे कभी शनि की पीड़ा नहीं भोगनी पड़ती। ये कहकर ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ अपने परम धाम को चले गए और पिपलाद मुनि ने भी ब्रह्मा जी के आज्ञानुसार शनिश्चर को उनके स्थान पर प्रतिष्ठित कर दिया।
महामुनि पिपलाद ने शनि ग्रह की प्रार्थना की। जो व्यक्ति शनैश्चरोपाख्यान को भक्तिपूर्वक सुनता है तथा शनि की लौह प्रतिमा बनाकर तेल से भरे हुए लौह कलश में रखकर ब्राह्मण को दक्षिणा सहित दान दे देता है, उसको कभी भी शनि की व्रत तथा संक्रांति व्रत के उद्यापन की विधि। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान गोविंद, आप कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो संपूर्ण पापों को नाश करने वाला, आरोग्यदायक और अनंत फलप्रद हो। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, पर ब्रह्मा विश्वात्मा जो परम सनातन धाम है वह संसार में सूर्य, अग्नि तथा चंद्र इन तीनों में विभक्त होकर स्थित है। कुरुनंदन, उस परमात्मा की आराधना कर मनुष्य क्या नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए रविवार के दिन नक्त व्रत करना चाहिए। भगवान सूर्य में अनन्य भक्ति रखकर आदित्यवार को यह व्रत करना चाहिए। ब्राह्मणों को विधिवत पूजा कर सायंकाल रक्त चंदन से एक 12 दल कमल की रचना करें और उसके 12 दलों में सूर्य, दिवाकर, विवस्वान, भग, वरुण, महेंद्र, आदित्य, शांत, सूर्य के अश्व, यम, मार्तंड तथा रवि की स्थापना करें और उनका पूजन कर तिल, रक्त चंदन, फल तथा अक्षत से युक्त अर्घ प्रदान करें। अनंतर विसर्जन कर दें। रात्रि में भगवान भास्कर का स्मरण करता हुआ तैल रहित भोजन करें। व्रत के पूर्व दिन शनिवार को तैल भंग न करें। इस प्रकार 1 वर्ष पर्यंत व्रत करके उद्यापन करें और यथाशक्ति गुड़ से पूर्ण एक ताम्र पत्र में स्वर्ण कमल स्थापित करें तथा उसके ऊपर स्वर्णमयी भगवान सूर्य की द्विभुज प्रतिमा स्थापित करें। साथ ही एक स्वर्णमयी स्वत्सा गौ भी स्थापित करें। इनका पूजन कर विद्वान ब्राह्मण को यह सब सामग्री निवेदित कर दें। इस प्रकार जो स्त्री पुरुष इस व्रत को वर्ष भर संपन्न कर विधि पूर्वक उद्यापन करते हैं वे निरोग, धार्मिक, धन धान्य, पुत्र पौत्र से संपन्न हो जाते हैं और अंत में सूर्य लोक को प्राप्त करते हैं। भगवान श्री कृष्ण पुनः बोले, राजन, अब मैं संक्रांति के समय किए जाने वाले उद्यापन रूप अन्य व्रत का वर्णन कर रहा हूँ, जो इस लोक में समस्त कामनाओं के फल का प्रदाता और परलोक में अक्षय फलदायक है। सूर्य के उत्तरायण या दक्षिणायन के दिन अथवा विषुव योग में इस संक्रांति व्रत का आरंभ करना चाहिए। इस व्रत में संक्रांति के पहले दिन एक बार भोजन करके रात्रि में शयन करें। संक्रांति के दिन प्रातःकाल दातुन करने के पश्चात तेल मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए। सूर्य संक्रांति के दिन भूमि पर चंदन से कर्णिका सहित अष्टदल कमल की रचना करें और उस पर सूर्य का आवाहन करें। कर्णिका में सूर्याय नमः, पूर्व दल पर आदित्याय नमः, अग्नि कोण स्थित दल पर सप्तराशिषे नमः, दक्षिण दल पर रिंग मंडलाय नमः, नेतृत्व कोण वाले दल पर सवित्रे नमः, पश्चिम दल पर वरुणाय नमः, वाव्य कोण स्थित दल पर सप्त सप्तेय नमः, उदर दल पर मार्तंडाय नमः और ईशा कोण वाले दल पर विष्णवे नमः। इन मंत्रों से सूर्यदेव को स्थापित कर उनकी बार बार अर्चना करें। तत्पश्चात वेदी पर भी चंदन, पुष्पमाला, फल और खाद्य पदार्थों से उनकी पूजा करनी चाहिए और अर्घ प्रदान करना चाहिए। पुनः अपनी शक्ति के अनुसार सोने का कमल बनवाकर उसे घृत पूर्ण पात्र और कलश के साथ ब्राह्मण को दान कर दें। तत्पश्चात चंदन और पुष्प युक्त जल से भूमि पर सूर्यदेव को अर्घ प्रदान करें। अर्घ का मंत्रार्थ इस प्रकार है, अनंत, आप ही विश्व हैं, विश्व आपका स्वरूप है। आप विश्व में सर्वाधिक तेजस्वी, स्वयं उत्पन्न होने वाले, धाता और ऋग्वेद, सामवेद एवं यजुर्वेद के स्वामी हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। इस विधि से मनुष्य को प्रत्येक मास में सारा कार्य संपन्न करना चाहिए, अथवा यदि ऐसा करने में असमर्थ हो तो वर्ष की समाप्ति के दिन ये सारा कार्य 12 बार करें। दोनों का फल समान ही है। 1 वर्ष व्यतीत होने पर घृत मिश्रित खीर से अग्नि एवं श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भली भांति संतुष्ट करें और 12 गौ एवं रत्न सहित स्वर्ण में कमल के साथ कलशों का दान कर दें। इस प्रकार सोने, चांदी अथवा तांबे के शेष नाग सहित पृथ्वी की प्रतिमा बनवाकर दान करना चाहिए। जो ऐसा करने में असमर्थ हो वे आटे के शेष सहित पृथ्वी की प्रतिमा बनाकर स्वर्ण निर्मित सूर्य के साथ दान कर सकता है। जब तक इस मृत्युलोक में महेंद्र आदि देवगणों, हिमालय आदि पर्वतों और 7 समुद्रों से युक्त पृथ्वी का अस्तित्व है, तब तक स्वर्ग लोक में अखिल गंधर्व समूह उस व्रती की भली भांति पूजा करते हैं। पुण्य क्षीण होने पर वह सृष्टि के आदि में उत्तम कुल और शील से संपन्न होकर भूतल पर 7 द्वीपों का अधीश्वर होता है। वह सुंदर रूप और सुंदर पत्नी से युक्त होता है। बहुत से पुत्र और भाई बंधु उसके चरणों की वंदना करते हैं। इस प्रकार जो मनुष्य सूर्य संक्रांति की इस पुण्यमयी अखिल विधि को भक्तिपूर्वक पढ़ता या श्रवण करता है अथवा इसे करने की सम्मति देता है, वो भी इंद्रलोक में देवताओं एवं उसके व्रत की विधि। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, लोक में भद्रा विष्टि नाम से प्रसिद्ध है, वो कैसी है, कौन है, वो किसकी पुत्री है, उसका पूजन किस विधि से किया जाता है, कृपया बताने का कष्ट करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, भद्रा भगवान सूर्य नारायण की कन्या है। यह भगवान सूर्य की पत्नी छाया से उत्पन्न है और
शनिश्चर की सगी बहन है। वो काले वर्ण, लंबे केश, बड़े बड़े दांत और बहुत ही भयंकर रूप वाली है। जन्मते ही वो संसार का ग्रास करने के लिए दौड़ी, यज्ञों में विघ्न बाधा पहुंचाने लगी और उत्सवों तथा मंगल यात्रा आदि में उपद्रव करने लगी और पूरे जगत को पीड़ा पहुंचाने लगी। उसके उच्छृंखल स्वभाव को देखकर भगवान सूर्य अत्यंत चिंतित हो उठे और उन्होंने शीघ्र ही उसका विवाह करने का विचार किया। जब जिस भी देवता, असुर, किन्नर आदि से सूर्य नारायण ने विवाह का प्रस्ताव रखा, तब उस भयंकर कन्या से कोई भी विवाह करने को तैयार नहीं हुआ। दुखी तो सूर्य नारायण ने अपनी कन्या के विवाह के लिए मंडप बनवाया, पर उसने मंडप, तोरण आदि सबको उखाड़ कर फेंक दिया और सभी लोगों को कष्ट देने लगी। सूर्य नारायण ने सोचा कि इस दुष्टा, कुरूपा, स्वेच्छाचारिणी कन्या का विवाह किसके साथ किया जाए। इसी समय प्रजा के दुख को देखकर ब्रह्मा जी ने भी सूर्य के पास आकर उनकी कन्या द्वारा किए गए दुष्कर्मों को बतलाया। ये सुनकर सूर्य नारायण ने कहा, ब्रह्मन, आप ही तो इस संसार के कर्ता तथा भर्ता हैं, फिर आप मुझसे ऐसा क्यों कह रहे हैं? जो भी आप उचित समझे वही करें। सूर्य नारायण का ऐसा वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने विष्टि को बुलाकर कहा, भद्रे, वौ, बालव, कौलव आदि कर्णों के अंत में तुम निवास करो और जो व्यक्ति यात्रा, प्रवेश, मांगल्य, कृत्य, खेती, व्यापार, उद्योग आदि कार्य तुम्हारे समय में करे, उन्हीं में तुम विघ्न करो। 3 दिन तक किसी प्रकार की बाधा ना डालो। चौथे दिन के आधे भाग में देवता, असुर तुम्हारी पूजा करेंगे। जो तुम्हारा आदर न करे उनका कार्य तुम ध्वस्त कर देना। इस प्रकार विष्टि को उपदेश देकर ब्रह्मा जी अपने धाम को चले गए। इधर विष्टि भी देवता, दैत्य, मनुष्य सब प्राणियों को कष्ट देती हुई घूमने लगी। महाराज, इस तरह से भद्रा की उत्पत्ति हुई और वो अति दुष्ट प्रकृति की है, इसलिए मांगलिक कार्यों में उसका अवश्य त्याग करना चाहिए। भद्रा 5 घड़ी मुख में, 2 घड़ी कंठ में, 11 घड़ी हृदय में, 4 घड़ी नाभि में, 5 घड़ी कटी में और 3 घड़ी पुच्छ में स्थित रहती है। जब भद्रा मुख में रहती है तब कार्य का नाश होता है। कंठ में धन का नाश, हृदय में प्राण का नाश, नाभि में कलह, कटी में अर्थभंश होता है और पुच्छ में निश्चित रूप से विजय एवं कार्य सिद्धि हो जाती है। भद्रा के 12 नाम हैं: धन्या, दधिमुखी, भद्रा, महामारी, खरानना, कालरात्रि, महारुद्रा, विष्टि, कुलपुत्रिका, भैरवी, महाकाली तथा असुरक्षयकरी। इन 12 नामों का प्रातःकाल उठकर जो स्मरण करता है उसे किसी भी व्याधि का भय नहीं होता। रोगी रोग से मुक्त हो जाता है और सभी ग्रह अनुकूल हो जाते हैं। उसके कार्यों में कोई विघ्न नहीं होता। युद्ध में तथा राजकुल में वो विजय प्राप्त करता है। जो विधि पूर्वक नित्य विष्टि की पूजन करता है, निसंदेह उसके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। अब मैं भद्रा के व्रत की विधि बतलाता हूँ। राजन, जिस दिन भद्रा हो उस दिन उपवास करना चाहिए। यदि रात्रि के समय भद्रा हो तो 2 दिन तक एक भुक्त व्रत करना चाहिए। 1 प्रहर के बाद भद्रा हो तो 3 प्रहर तक उपवास करना चाहिए अथवा 1 भुक्त रहना चाहिए। स्त्री अथवा पुरुष व्रत के लिए सुगंध आमलक लगाकर सर्वौषधि युक्त जल से स्नान करे अथवा नदी आदि पर जाकर विधि पूर्वक स्नान करे। देवता एवं पितरों का तर्पण कर तथा पूजन कर कुशा की भद्रा की मूर्ति बनाए और गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से उसकी पूजा करे। भद्रा के 12 नामों में से 108 बार हवन करने के बाद तिल और पायस ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भी मौन होकर तिल मिश्रित कृष्णान्न का भोजन करना चाहिए। फिर पूजन के अंत में प्रार्थना करनी चाहिए। इस प्रकार 17 भद्रा व्रत कर अंत में उद्यापन करें। लोहे की पीठ पर भद्रा की मूर्ति को स्थापित कर काला वस्त्र पहनाकर गंध, पुष्प आदि से पूजन कर प्रार्थना करें। लोहा, तैल, तिल, बछड़ा सहित काली गाय, काला कंबल और यथाशक्ति दक्षिणा के साथ वो मूर्ति ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए और विसर्जन करना चाहिए। इस विधि से जो भी व्यक्ति भद्रा व्रत और व्रत का उद्यापन करता है उसके किसी भी कार्य में विघ्न नहीं पड़ता। भद्रा व्रत करने वाले व्यक्ति को प्रेत, पिशाच, डाकिनी, शाकिनी तथा ग्रह आदि कष्ट नहीं देते। उसका इष्ट से वियोग नहीं होता और अंत में उसे सूर्यलोक और उनके अर्घ दान की विधि। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, अब आप सभी पापों को दूर करने वाले अगस्त मुनि के चरित्र, अर्घ दान की विधि और अगस्त्योदन काल का वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, एक बार देवश्रेष्ठ मित्र और वरुण दोनों मंदराचल पर कठिन तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या में बाधा डालने के लिए इंद्र ने उर्वशी अप्सरा को भेजा। उसे देखकर दोनों क्षुब्ध हो उठे। अपने मन के विकार को जानकर उन्होंने अपना तेज एक कुंभ में स्थापित कर दिया। राजा निमि के शाप से उसी कुंभ से प्रथम महर्षि वशिष्ठ का अनंतर दिव्य तपोधन महात्मा अगस्त का प्रादुर्भाव हुआ। अगस्त मुनि का विवाह लोपा मुद्रा से हुआ। अनंतर विप्रों से घिरे हुए अगस्त मुनि अपनी पत्नी के साथ रहकर मलय पर्वत के एक प्रदेश में बैखानस विधि के अनुसार अत्यंत कठोर तप करने लगे। वे बहुत काल तक तपस्या करते रहे।
उसी समय बड़े ही दुराचारी और ब्राह्मणों द्वारा किए जा रहे यज्ञों का विध्वंस करने वाले दो दैत्य, जिनका नाम इलवल और वातापी था, वहां उपस्थित हुए। ये दोनों बड़े ही मायावी थे। इन दोनों का प्रतिदिन कार्य यह था कि एक भाई मेष बनकर विविध प्रकार के भोजनों का रूप धारण कर लेता और दूसरा भाई श्राद्ध में भोजन करने हेतु ब्राह्मणों को निमंत्रण देकर बुलाता और भोजन कराता। भोजन कर लेने के तुरंत बाद ही इलवल अपने भाई का नाम लेकर पुकारता। दैत्य की पुकार सुनते ही उसका दूसरा भाई ब्राह्मणों के पेट को चीरता हुआ बाहर निकल जाता था। इस प्रकार उन दोनों दैत्यों ने अनेक ब्राह्मणों तथा मुनियों को मार डाला। एक दिन की बात है, इलवल ने भृगु वंश में उत्पन्न ब्राह्मणों के साथ अगस्त मुनि को भोजन के लिए आमंत्रित किया। भोजन के समय अगस्त मुनि ने इलवल के द्वारा बनाया गया भोजन सारा का सारा खा डाला, पर मुनि निर्विकार होकर शुद्ध हो गए थे। इलवल ने पूर्व रीति से अपने भाई वातापी को पुकार कर कहा, भाई अब क्यों विलंब कर रहे हो? मुनि के शरीर चीरकर बाहर आ जाओ। इस पर अगस्त मुनि ने कहा, अरे दुष्ट दैत्य, तुम्हारा भाई वातापी तो उदर में ही भस्म होकर समाप्त हो गया, अब वह बाहर कहां से आएगा? यह सुनकर इलवल बहुत ही क्रुद्ध हो उठा, परंतु अगस्त मुनि ने उसको भी अपनी क्रुद्ध दृष्टि से जलाकर भस्म कर डाला। उन दोनों दैत्यों के मारे जाने पर शेष दैत्य भी मुनि के वैर को स्मरण करते हुए भयभीत होकर समुद्र में जाकर छिप गए। वे रात्रि के समय समुद्र से बाहर निकलकर मुनियों का भक्षण करते, यज्ञ पात्र फोड़ डालते और पुनः समुद्र में जाकर छिप जाते। दैत्यों के इस प्रकार के उत्पात को देखकर ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र आदि सभी देवता आपस में विचार कर महर्षि अगस्त जी के पास आकर बोले, ब्रह्मर्षि, आप समुद्र के जल को सोख लीजिए। यह सुनकर अगस्त जी ने अपने में आग्नेय धारणा का अवधान कर समुद्र के जल का पान कर लिया। समुद्र के सूख जाने पर देवताओं ने उन सभी दैत्यों का संहार कर डाला। इस प्रकार महर्षि अगस्त ने इस संसार को निष्कंटक कर दिया। उसके बाद गंगा जी के जल से समुद्र पुनः भर गया। तब देवता और दैत्यों ने मिलकर मंदराचल पर्वत को मथानी तथा नागराज वासुकी को रस्सी बनाकर समुद्र का मंथन किया। उस समय समुद्र से चंद्रमा, लक्ष्मी, अमृत, कौस्त भमणी, ऐरावत हाथी आदि उत्तम उत्तम रत्न निकले। समुद्र से ही अति भयंकर कालकुट विष भी निकला, जिसके गंध मात्र से देवता और दैत्य सभी मूर्छित होने लगे। इस कालकुट विष का कुछ भाग भगवान शंकर ने पान कर लिया, जिससे वो नीलकंठ कहलाए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान शंकर के अतिरिक्त संसार में ऐसा किसी में सामर्थ्य नहीं है जो इस शेष विष का पान करे। अतः देवगणों, आप सब दक्षिण दिशा में लंका के समीप निवास करने वाले अगस्त मुनि के पास जाएं। वे हम लोगों के शरण दाता हैं। ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर सभी देवता अगस्त मुनि के पास गए। मुनि श्रेष्ठ अगस्त ने सबको भयभीत पाकर उन्हें आश्वासन दिया कि मैं उस विष को अपने तपोबल के प्रभाव से हिमालय पर्वत में प्रविष्ट कर दूंगा। तब महर्षि अगस्त जी के तपोबल के प्रभाव से वही विष हिमालय के शिखरों, निकुंजों तथा वृक्षों में बिखर गया और शेष बचे हुए विष को धतुर, अर्क आदि वृक्षों में उन्होंने बांट दिया। उसी हिमालय पर्वत के विष से युक्त वायु के प्रभाव से प्राणियों में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, जिससे प्राणियों को कष्ट सहना पड़ता है। उस विष युक्त वायु का प्रभाव वृक्ष की संक्रांति से लेकर सिंह संक्रांति तक बना रहता है। बाद में उसका वेग शांत हो जाता है। इस प्रकार कालकुट विष के विनाशकारी प्रभाव से अगस्त मुनि ने समस्त प्राणियों की रक्षा की। पूर्व काल में प्रजा की बहुत वृद्धि हुई है। उस समय ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से मृत्यु को उत्पन्न किया और मृत्यु ने प्रजा का भयंकर विनाश किया। एक दिन वह मृत्यु अगस्त मुनि के समीप भी आई। अगस्त जी ने क्रोधभरीत दृष्टि से मृत्यु को तत्काल भस्म कर दिया। पुनः ब्रह्मा जी को दूसरा व्याधि रूप मृत्यु की उत्पत्ति करनी पड़ी। दंडकारण्य में श्वेत नामक एक राजा रहता था। स्वर्ग जाने पर भी वो प्रतिदिन क्षुधा के कारण अपने मांस को ही खाकर कष्ट भोग रहा था। एक दिन दुखी हुए राजा ने अगस्त मुनि से कहा, महाराज, सभी वस्तुओं का दान तो मैंने किया है, परंतु अन्न और जल का दान मैं नहीं कर सका और ना मैंने श्राद्ध ही किया, इसलिए मुझे इस रूप में प्रतिदिन अपना ही मांस खाना पड़ रहा है। प्रभु, आप दया करके कोई उपाय कीजिए जिससे कि मुझे इस विपत्ति से छुटकारा प्राप्त हो। राजा द्वारा इस दीन वचन सुनकर अगस्त मुनि दर्याद्र हो उठे और उन्होंने रत्नों द्वारा श्राद्ध कराया। श्राद्ध के फल स्वरूप सहसा वो दिव्य देह धारण कर स्वर्ग लोक में दिव्य भोग भोगने लगे। एक बार विंध्याचल पर्वत के हृदय में यह प्रश्न उठा कि सूर्य नारायण मेरु पर्वत की परिक्रमा तो कर लेते हैं, पर मेरी नहीं, क्यों न मैं उनका मार्ग रोक दूं। मन में निश्चय कर विंध्यगिरि प्रतिदिन बढ़ने लगा। विंध्याचल को बढ़ते देखकर सभी देवता व्याकुल हो उठे और उन्होंने अगस्त मुनि के पास जाकर निवेदन किया, प्रभु, आप कृपा कर सूर्य के मार्ग को अवरुद्ध करने वाले उस विंध्यगिरि को रोके और उसे स्थिर कर दे। देवताओं का विनय वचन सुनकर अगस्त जी ने विंध्याचल पर्वत के पास पहुंचकर कहा, पर्वतोत्तम,
मैं तीर्थ यात्रा करने जा रहा हूं, तुम थोड़ा नीचे हो जाओ तो उस पार चला जाऊं। मुनि की आज्ञा से विंध्याचल नीचा हो गया। अगस्त मुनि ने पर्वत को लांग कर कहा, जब तक मैं तीर्थ यात्रा से वापस नहीं आ जाता तब तक तुम इसी स्थिति में रहना। इतना कहकर अगस्त मुनि दक्षिण दिशा को चले गए और फिर वापस नहीं लौटे। आज भी आकाश में दक्षिण दिशा में देदीप्यमान हो रहे हैं और लोक मुद्रा के साथ महर्षि अगस्त की यह त्रिलोकी वंदना करता है। एक समय की बात है, अपनी पत्नी लोपा मुद्रा की इच्छा पर अगस्त जी ने कुबेर को बुलाकर आनंद के सभी ऐश्वर्य महल, शैया, वस्त्राभूषण आदि उन्हें उपलब्ध करा दिए और लोपा मुद्रा के साथ अगस्त जी बहुत समय तक आनंदित होते रहे। राजन, इस प्रकार अगस्त मुनि के अनेक अद्भुत दिव्य चरित्र हैं। आप भी भगवान अगस्त के लिए अर्घ्य प्रदान करें, इससे आपको महान पुण्य प्राप्त होगा। उनके अर्घ्य दान की विधि इस प्रकार है। जब कन्या राशि में सूर्य के 7 अंश 5/22 शेष रहते हैं, उसी दिन महर्षि अगस्त का पूर्व में उदय होता है। उसी समय उनके निमित्त अर्घ्य देना चाहिए। प्रति को चाहिए कि प्रातः श्वेत तिलों से स्नान कर श्वेत वस्त्र, श्वेत पुष्पों की माला आदि से विभूषित होकर पंचरत्न सहित एक स्वर्ण कलश स्थापित करें। उसके ऊपर अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ और सप्तधान सहित घी का पात्र रखें। उसके ऊपर जटाधारी, हाथ में कमंडलू धारण किए हुए शिष्यों के साथ अगस्त मुनि की स्वर्ण प्रतिमा बनाकर स्थापित करना चाहिए। तत्पश्चात श्वेत चंदन, चमेली के पुष्प, उत्तम धूप, दीप, नैवेद्य आदि से उनकी पूजा करने के बाद अर्घ्य देना चाहिए। खजूर, नारियल, कुष्मांड, खीरा, ककड़ी, करकोटक, आरवेल, बीजपुर, बैगन, अनार, नारंगी, केला, कुशा, काश, दुर्वा के अंकुर, नील कमल तथा अंकुरित अन्न, ये सभी सामग्री एक बांस के पात्र में रखकर स्वर्ण, चांदी अथवा तांबे का अर्घ्य पात्र नम्र हो सिर से लगाकर प्रसन्न चित्त से जानुओं को पृथ्वी पर टेक कर दक्षिणाभिमुख हो इन मंत्रों से भक्ति पूर्वक भगवान अगस्त को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। देवर्षे, आपका वर्ण काश पुष्प के समान है। आप अग्नि और मृत से उद्भूत हैं। मित्रावरुण के पुत्र कुंभ योने, आपको नमस्कार है। आप वृष्टि में अमृत का संचार करने वाले हैं। आपने बढ़ते हुए विंध्यागिरि को निवृत्त किया था और आप दक्षिण दिशा में निवास करते हैं। आपको नमस्कार है। आपने वातापी राक्षस को भस्म कर दिया तथा समुद्र को सोख लिया। लोपा मुद्रा के पति भगवान अगस्त, आपको बार बार नमस्कार है। आपके उदय होने पर सारी व्याधियां नष्ट हो जाती है। शिष्यों और पुत्रों के साथ भगवान आपको नमस्कार है। इस प्रकार अर्घ प्रदान कर वो प्रतिमा विद्वान श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान में दे दे। किसी एक फल अथवा धान्य आदि का 1 वर्ष तक त्याग करें। इस विधि से यदि ब्राह्मण 7 वर्ष तक अर्घ दें तो चारों वेदों का ज्ञाता और सभी शास्त्रों का मर्मज्ञ हो जाता है। क्षत्रिय समस्त पृथ्वी को जीतकर राजा बनता है। वैश्य धन, धान्य तथा पशु एवं समृद्धि को प्राप्त करता है तथा शूद्र धन, सम्मान, आरोग्य प्राप्त करता है और स्त्रियों को सौभाग्य, रिद्धि, विद्धि तथा पुत्र की प्राप्ति होती है। विधवा को अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। कन्या को श्रेष्ठ पति प्राप्त होता है तथा रोगी अगस्त मुनि को अर्घ्य देकर रोग से छुटकारा पा जाता है। जिस देश में भगवान अगस्त का इस विधि से पूजन होता है और अर्घ्य दिया जाता है, वहां कभी दुर्भिक्ष, अकाल आदि का भय नहीं होता। अगस्त ऋषि के आख्यान को सुनने वाले संपूर्ण पापों से मुक्त चंद्र, स्वर्ग, गुरु एवं शुक्र को अर्घ्य देने की विधि। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, अब मैं नवोदित चंद्रमा को अर्घ्य देने की विधि बता रहा हूँ। प्रति मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया को प्रदोष काल के समय भूमि पर गोबर का एक मंडल बनाकर उसमें रोहिणी सहित चंद्रमा की प्रतिमा को स्थापित करके श्वेत चंदन, श्वेत पुष्प, अक्षत, धूप, दीप, अनेक प्रकार के फल, नैवेद्य, दही, श्वेत वस्त्र तथा दुर्वांकुर आदि से उनका पूजन करे और मंत्र से चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करे। जो व्यक्ति इस विधि से चंद्रमा को प्रति मास अर्घ्य देता है, उससे पुत्र, पौत्र, धन, पशु, आरोग्य आदि की प्राप्ति होती है तथा 100 वर्ष तक सुख भोग कर अंत में वह चंद्रलोक को और फिर मोक्ष को प्राप्त करता है। राजन, शुक्र के दोष की निवृत्ति के लिए यात्रा के आरंभ में, गमन काल में और शुक्रोदय के समय शुक्र देव की पूजा अवश्य करनी चाहिए। शुक्र की पूजन विधि को मैं बतला रहा हूँ, उसे आप ध्यान पूर्वक सुने। स्वर्ण, चांदी अथवा कांस के पात्र में मोती युक्त चांदी की शुक्र की मूर्ति को पुष्प तथा श्वेत वस्त्र से अलंकृत कर श्वेत चावलों पर स्थापित करें। षोडशोपचार अथवा पंचोपचार से शुक्र देव की पूजा करके मंत्र से उन्हें अर्घ्य प्रदान करें। तदनंतर प्रणाम पूर्वक मूर्ति को विसर्जित कर स्वत्सा गौ के साथ वह प्रतिमा तथा अन्य सभी सामग्री ब्राह्मण को दे दे। इस विधि से शुक्र देव की पूजा करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और फसल अच्छी होती है। इसी प्रकार स्वर्ण आदि के पात्र में स्वर्ण की बृहस्पति की मूर्ति स्थापित करें। प्रतिमा को सर्षपयुक्त जल तथा पंचगव्य से स्नान कराकर
पित्त पुष्प तथा पित्त वस्त्रों से अलंकृत करे। अनंतर विविध उपचारों से उनका पूजन कर अर्घ प्रदान कर घी से हवन करे। स्वत्सा गौ के साथ वह बृहस्पति की मूर्ति दक्षिणा सहित ब्राह्मण को दान कर दे। यात्रा काल, बृहस्पति की संक्रांति और उनके उदय के समय जो इनका पूजन करता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। शुक्र तथा बृहस्पति का इस विधि से पूजन करने से पूजा के घर में उनका भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, अब मैं अत्यंत गुप्त विविध प्रकीर्ण व्रतों का वर्णन कर रहा हूँ, जो प्रातः स्नान कर अश्वत्थ वृक्ष का पूजन कर ब्राह्मणों को तिल से भरे हुए पात्र का दान करता है, उसे कृत अकृत किसी कार्य के लिए शोक नहीं करना पड़ता। यह पात्र व्रत सभी पापों को दूर करने वाला है। स्वर्ण की बृहस्पति की प्रतिमा बनाकर उसे पीत वस्त्रादि से अलंकृत कर पुण्य दान में ब्राह्मण को दान करना चाहिए। यह वाचस्पति व्रत बल और बुद्धि प्रदायक है। एक भुक्त रहकर लवण, कटु, तिक्त, जीरक, मरीच, हिंग और सोंठ से युक्त पदार्थ तथा शिलाजीत, ये 7 पदार्थ 7 कुटुंबी ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। इस शिला व्रत को करने से लक्ष्मी लोक की तथा वाक्पटुता प्राप्त होती है। नक्त व्रत कर गाय, वस्त्र और स्वर्ण के सुदर्शन चक्र तथा त्रिशूल गृहस्थ ब्राह्मण को दान में दे और उन्हें प्रणाम कर शिव केशव प्रियताम ये वाक्य कहें। ये शिव केशव व्रत महापातकों को भी नष्ट कर देता है। 1 वर्ष तक एक भुक्त रहकर स्वर्ण का बना हुआ बैल और उपस्करों सहित तिल धेनु ब्राह्मण को दान करें। इस व्रत को रुद्र व्रत कहते हैं। ये व्रत सभी प्रकार के पाप एवं शोक को दूर करता है और व्रती को शिव लोक की प्राप्ति कराता है। पश्चिमी तिथि के दिन सर्वौषधि मिश्रित जल से स्नान कर गृहस्थाश्रम के 7 उपस्करों घर, उखल, सूप, सिल, थाली, घड़ा तथा चूल्हा का दान गृहस्थ ब्राह्मण को देना चाहिए। इसे ग्रह व्रत कहते हैं। इस व्रत को करने से सभी सुख प्राप्त होते हैं। इस व्रत का उपदेश अत्रि मुनि ने अनसुईया को किया था। स्वर्ण का कमल तथा नील कमल शर्करा पात्र सहित श्रद्धा से ग्रस्त ब्राह्मण को दान देना चाहिए। यह नील व्रत है। इस व्रत को जो कोई भी व्यक्ति करता है उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। आषाढ़ आदि 4 महीनों में तैलाभ्यंग नहीं करना चाहिए। अंत में पाड़ना में तिल के तेल से भरा हुआ नया घड़ा ब्राह्मण को दें और घी तथा पायस युक्त भोजन कराएं। इस व्रत को प्रीति व्रत कहते हैं। इसे भक्ति पूर्वक करने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। चैत्र मास में दही, दूध, घी और गुड़, खांड, ईख के द्वारा बने पदार्थों को त्याग करना चाहिए और बाद में 2 ब्राह्मणों की पूजा कर दही, दूध तथा 2 वस्त्र, रस से भरे पात्र आदि पदार्थ गौरी में प्रियताम कहकर ब्राह्मण को देना चाहिए। यह गौरी व्रत है। इस व्रत को जो करता है उसे गौरी लोक की प्राप्ति होती है। त्रयोदशी से 1 वर्ष तक नक्त व्रत करने के बाद पारना में 2 वस्त्रों सहित स्वर्ण का अशोक वृक्ष तथा ब्राह्मण को दक्षिणा देकर पद्मुन प्रियताम ये वाक्य कहना चाहिए। ये काम व्रत है। इस व्रत को करने से सभी प्रकार के शोक दूर हो जाते हैं तथा विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। आषाढ़ आदि 4 मासों में अपने नख नहीं काटने चाहिए और बैगन का भोजन भी नहीं करना चाहिए। अंत में कार्तिक पूर्णिमा के दिन घी और शहद से भरे हुए घटक के साथ स्वर्ण का बैगन ब्राह्मण को दान दे। इसे शिव व्रत कहते हैं। शिव व्रत करने वाला व्यक्ति इंद्रलोक को प्राप्त करता है। इसी प्रकार पूर्णिमा को एक भुक्त व्रत करने के बाद चंदन से पूर्णिमा की मूर्ति बनाकर उसका पूजन करें। अनंतर दूध, दही, घी, शहद और श्वेत शर्करा इन 5 सामग्रियों से भरे हुए 5 घड़े 5 ब्राह्मण को दान में दे। इस व्रत को पंचव्रत कहते हैं। इस व्रत को करने से समस्त मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। हेमंत और शिशिर ऋतु में उद्भुत पुष्पों को त्याग कर फाल्गुन की पूर्णिमा को यथाशक्ति स्वर्ण के बने हुए 3 पुष्प ब्राह्मण को दान देकर शिव केशवो प्रियताम इस वाक्य का उच्चारण करना चाहिए। इसे सौगंध्य व्रत कहते हैं। इस व्रत को करने से शीर प्रदेश से सुगंधित उत्पन्न होती है और व्रती को उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को नमक नहीं खाना चाहिए। जो व्यक्ति 1 वर्ष तक नियम पूर्वक इस सौभाग्य व्रत को करके अंत में सपत्निक ब्राह्मण की पूजा कर गृह के साथ गृहस्थ की उपयोगी सामग्रियों तथा उत्तम शैया का दान देकर भवानी प्रियताम इस वाक्य को कहता है, उसे गौरी लोक की प्राप्ति होती है। यह उत्तम सौभाग्य को प्रदान करने वाला है। संध्या समय 1 वर्ष तक मौन व्रत रखकर पारना कर तथा घृत कुंभ तथा 2 वस्त्र और घंटा ब्राह्मण को दान करना चाहिए। इसे सारस्वत व्रत कहते हैं। यह व्रत विद्या और रूप को देने वाला है। इस व्रत को करने से सरस्वती लोक की प्राप्ति होती है।
1 वर्ष तक पंचमी तिथि को उपवास करने के बाद स्वर्ण कमल और श्रेष्ठ गौ ब्राह्मण को दान देना चाहिए। इसे लक्ष्मी व्रत कहते हैं। यह व्रत कांति एवं सौभाग्य को प्रदान करता है। व्रती को जन्म जन्म में लक्ष्मी की प्राप्ति और अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो स्त्री चैत्र मास से आरंभ कर नियम से प्रातःकाल 1 वर्ष तक जल का पान करे और भगवान सूर्य के निमित्त जल धारा प्रदान करे और वर्ष के अंत में घृतपूर्ण नवीन कलश का दान करे तो उसे सौभाग्य प्राप्त होता है। इसे धारा व्रत कहा गया है। ये सभी रोगों का नाशक, कांति एवं सौभाग्य प्रदायक तथा सपत्नी के दर्प को नाश करने वाला है। गौरी सहित रुद्र, लक्ष्मी सहित विष्णु और राखी सहित भगवान सूर्य की मूर्ति को विधि पूर्वक स्थापित कर उनका पूजन करें। घंटा युक्त गौ, दोहिनी और दक्षिणा के साथ उस मूर्ति को ब्राह्मण को दान दे। इस व्रत को देव व्रत कहते हैं। इस व्रत को करने से शरीर दिव्य हो जाता है। श्वेत चंदन, श्वेत पुष्प आदि से शिवलिंग और विष्णु की मूर्ति का प्रतिदिन 1 वर्ष तक उपलेपन करने के बाद जल से भरे हुए घट के साथ सुंदर गाय ब्राह्मण को दान दे। ये शुक्ल व्रत है। ये व्रत बहुत कल्याणकारी है। इस व्रत को करने वाला शिवलोक को प्राप्त करता है। अश्वत्थ, सूर्य नारायण और गंगा जी का नित्य प्रणाम पूर्वक पूजन कर 9 वर्ष तक एक भुक्त व्रत करें। अंत में सपत्नीक ब्राह्मण की पूजा कर 3 गाय और स्वर्ण का वृक्ष ब्राह्मण को दान दे। इस व्रत को कीर्ति व्रत कहते हैं। यह व्रत ऐश्वर्य और कीर्ति को देने वाला है। प्रतिदिन गोबर का मंडल बनाकर उसमें अक्षतों द्वारा कमल बनाए। उसके ऊपर शिव, विष्णु, ब्रह्मा, सूर्य, गौरी तथा गणपति को घी से स्नान कराकर 1 वर्ष तक प्रतिदिन पूजन करने के बाद साम वेद का गान करके अंत में 8 अंगुल के स्वर्ण कमल सहित उत्तम गाय ब्राह्मण को दान दे। इस व्रत को साम व्रत कहते हैं। इस व्रत को करने वाला व्यक्ति शिवलोक को प्राप्त करता है। नवमी को एक भुक्त व्रत कर अंत में कन्याओं को भोजन कराएं तथा उन्हें कंचुकी 2 वस्त्र प्रदान करें एवं स्वर्ण का सिंहासन भी ब्राह्मण को दें। इस व्रत को वीर व्रत कहते हैं। जो स्त्री इस व्रत को करती है उसे अनेक जन्मों तक सुंदर रूप, अखंड सौभाग्य और सुख की प्राप्ति होती रहती है। व्रती को शिवलोक की प्राप्ति होती है। अमावस्या से जो 1 वर्ष पर्यंत श्राद्ध करता है और श्रद्धापूर्वक 5 पैस्वनी स्वच्छा गौ, पीले वस्त्र तथा जल पूर्ण कलश दान करता है, वो व्यक्ति अपने पूर्वजों को उद्धार कर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। ये पितृव्रत कहलाता है। जो स्त्री 1 वर्ष तक तांबुल का त्याग करके अंत में स्वर्ण के 3 तांबुल बनाकर उसमें चूने की जगह मोती रखकर तथा सुपारी के चूर्ण के साथ गणेश को निवेदित कर ब्राह्मण को दान करती है, उसे कभी भी दुर्भाग्य की प्राप्ति नहीं होती। साथ ही मुख में उत्तम सुगंध और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ये पत्र व्रत है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ तथा आषाढ़ इन 4 मासों में अथवा 1 मास अथवा 1 पक्ष पर्यंत जल का अयाचित व्रत करना चाहिए। अंत में जल पूर्ण कलश, अन्न, वस्त्र, घी, सप्तधान्य, तिल पात्र और सुवर्ण ब्राह्मण को दें। इस व्रत को वारी व्रत कहते हैं। वारी व्रत को करने वाला व्यक्ति 1 कल्प पर्यंत ब्रह्मलोक में निवास करने के बाद पृथ्वी पर चक्रवर्ती राजा होता है। जो 1 वर्ष तक पंचामृत से भगवान शिव और भगवान विष्णु को स्नान कराकर अंत में गाय, शंख और स्वर्ण ब्राह्मण को दान करता है, वह बहुत काल तक शिवलोक में निवास करता है और राजा का पद प्राप्त करता है। ये वृत्ति व्रत कहलाता है। जो व्यक्ति सर्वथा मांसाहार का परित्याग कर अंत में सुवर्ण का हरिण और स्वच्छा गौ ब्राह्मण को दान करता है, उसे अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसे अहिंसा व्रत कहते हैं। यह संपूर्ण शांतियों को देने वाला है। जो माघ मास में प्रातःकाल स्नान कर अंत में ब्राह्मण दंपत्ति की वस्त्र, आभूषण, पुष्पमाला आदि से पूजकर उन्हें स्वादिष्ट भोजन कराता है, वो आरोग्य और सौभाग्य को प्राप्त करता है और कल्प पर्यंत सूर्यलोक में निवास करता है। इस व्रत को सूर्य व्रत कहते हैं। जो आषाढ़ आदि 4 मासों में प्रातःकाल स्नान कर कार्तिक पूर्णिमा के दिन घृत कुंभ और गौ गृहस्थ ब्राह्मण को दान देकर अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मण भोजन कराता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और उसे अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। यह वैष्णव व्रत कहलाता है। जो एक अयन से दूसरे अयन तक मधु और घी का त्याग करके अंत में घी और गौ ब्राह्मण को दान कर घी और पायस ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसे शील और आरोग्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत को शील व्रत कहते हैं। जो नियत काल तक प्रतिदिन संध्या के समय दीपदान करता है तथा अभक्ष पदार्थ एवं तेल का सेवन नहीं करता, फिर व्रत समाप्त होने पर ब्राह्मण को दीपक, स्वर्ण के बने चक्र
त्रिशूल और 2 वस्त्र दान करता है वह महान तेजस्वी होता है। यह कांति प्रदान करने वाला व्रत दीप व्रत कहलाता है। जो स्त्री एक भुक्त रहकर 1 सप्ताह तक गंध, पुष्प, रक्त, चंदन आदि से भगवती गौरी की पूजा करती है, साथ ही प्रत्येक दिन क्रम क्रम से कुमुदा, माधवी, गौरी, भवानी, पार्वती, उमा तथा काली इन 7 नामों से एक एक सुवासिनी स्त्री का पुष्प, चंदन, कुमकुम, तांबूल तथा नारिकेल एवं अलंकारों से पूजन कर कुमुदा प्रियताम इस प्रकार से कहकर विसर्जन करती है तथा 8वें दिन उन्हें पूजित सुवासिनी स्त्रियों को निमंत्रित कर उन्हें षड्रस भोजन आदि से तृप्त कर वस्त्र, माला तथा आभूषण एवं दर्पण आदि प्रदान करती है। साथ ही एक ब्राह्मण की पूजा भी करती है। उससे सुंदर देह और सौभाग्य प्राप्त होता है। इसे सप्त सुंदरक व्रत कहा जाता है। चैत्र मास में सभी प्रकार के सुगंधित पदार्थों का त्याग करना चाहिए और अंत में सुगंध द्रव्य से पूर्ण एक सीपी, 2 सफेद वस्त्र अपनी शक्ति के अनुसार दक्षिणा के साथ ब्राह्मण को दान देना चाहिए। इस व्रत को वरुण व्रत कहते हैं। इसको करने से सभी कामनाएं पूर्ण होती है और वरुण लोक की प्राप्ति होती है। वैशाख मास में नमक का त्याग कर अंत में स्वच्छ सा गौ ब्राह्मण को दें। ये कांति व्रत है। इस व्रत को करने से कीर्ति और कांति की वृद्धि होती है तथा अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो 3 पल से अधिक परिमाण का सोने का ब्रह्मांड बनाकर उसे तिल की ढेरी में रखे तथा मैं अहंकार रूपी तिल का दान करने वाला हूँ ऐसी भावना करके घी से अग्नि को तथा दक्षिणा से ब्राह्मण को तृप्त करे एवं 3 दिन तक तिल व्रती रहे, फिर माला, वस्त्र तथा आभूषणों द्वारा ब्राह्मण दंपति का पूजन करके विश्वात्मा की तृप्ति के उद्देश्य से किसी शुभ दिन में तिल सहित ब्राह्मण को दान करे तो ऐसा करने वाला पुरुष पुनर्जन्म से रहित ब्रह्मा पद को प्राप्त होता है। इसका नाम ब्रह्मा व्रत है। यह मनुष्यों को मोक्ष देने वाला है। जो 3 दिन तक दुख का आहार कर स्वर्ण सहित स्वच्छता गौ तथा 1 पल से अधिक स्वर्ण से कल्प वृक्ष बनाकर चावलों के ढेर पर स्थापित कर उत्तम वस्त्र और पुष्प मालाओं से ढककर ब्राह्मण को दान करता है, उससे कल्प भर स्वर्ग में निवास स्थान मिलता है। इसे कल्प व्रत कहते हैं। जो आयाचित व्रत कर सभी अलंकारों से अलंकृत एक श्रेष्ठ बछिया का व्यतिपात तथा ग्रहण अयन संक्रांति में ब्राह्मण को दान करता है, उसे परलोक गमन में कोई कष्ट नहीं होता तथा उसका मार्ग सुखदायी होता है। इसे द्वार व्रत कहते हैं। जो 1 वर्ष तक अष्टमी को रात्रि में एक बार भोजन करता है तथा अंत में ब्राह्मण को पैस्वनी गौ का दान करता है वह इंद्रलोक में जाता है। इसे सुगति व्रत कहते हैं। जो हेमंत और शिशि ऋतु में ईंधन का दान करता है और अंत में घी तथा गाय ब्राह्मण को दान करता है वो आरोग्य, द्वितीय, कांति तथा ब्रह्मा पद को प्राप्त करता है। ये वैश्वानर व्रत सभी पापों का नाशक है। जो एकादशी को नक्त व्रत करके चैत्र मास के चित्रा नक्षत्र में स्वर्ण का शंख और चक्र ब्राह्मण को दान करता है वो कल्प पर्यंत विष्णु लोक में निवास कर पृथ्वी पर राजा का पद प्राप्त करता है। यह विष्णु व्रत कहलाता है। जो 1 वर्ष तक पंचमी को दुग्धाहार कर अंत में 2 गाय ब्राह्मण को दान करता है वो 1 कल्प तक लक्ष्मी लोक में निवास करता है। ये देवी व्रत कहलाता है। जो 1 वर्ष तक सप्तमी के दिन नक्त व्रत कर अंत में पैस्वनी गाय ब्राह्मण को दान करता है उसे सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। इसे भानु व्रत कहते हैं। जो चतुर्थी को 1 वर्ष तक रात्रि में भोजन करता है और अंत में 8 गौएं अग्निहोत्री ब्राह्मण को दान करता है उसके सभी तरह के विघ्न दूर हो जाते हैं। इसे विनायक व्रत कहते हैं। जो चतुर्मास में फलों का त्याग कर कार्तिक में स्वर्ण का फल, 2 गौ, 2 श्वेत वस्त्र और घी से पूर्ण घट दक्षिणा सहित ब्राह्मण को दान करता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। इसे फल व्रत कहते हैं। 1 वर्ष तक सप्तमी को उपवास कर अंत में स्वर्ण का कमल बनाकर और कांस की दोहिनी सहित स्वस्था गौ पौराणिक ब्राह्मण को दान करने से सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। ये सौर व्रत है। जो 12 द्वादशियों को उपवास करके अंत में यथाशक्ति वस्त्र सहित जल पूर्ण 12 घट ब्राह्मणों को दान करता है उसके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। ये गोविंद व्रत भगवान गोविंद के पद को प्राप्त कराने वाला है। कार्तिक पूर्णिमा को वृषोत्सर्ग कर रात्रि में भोजन करना चाहिए। इस व्रत को वृष व्रत कहते हैं। इस व्रत को करने से गोलोक की प्राप्ति होती है। कृष प्रायश्चित के अंत में गोदान कर यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। ये प्राजापत्य व्रत है। इससे पाप शुद्धि होती है। जो 1 वर्ष तक चतुर्दशी को नक्त व्रत करके अंत में 2 गायों का दान करता है वो क्षय पद को प्राप्त करता है। ये त्र्यंबक व्रत है। 7 रात्रि उपवास कर ब्राह्मण को घृत पूर्ण घट का दान करे। इसे ब्रह्मा व्रत कहते हैं। इससे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को उपवास कर रात्रि के समय पंचगव्य पान करें अर्थात
कपिला गौ का मूत्र, कृष्णा गौ का गोबर, श्वेत गौ का दूध, लाल गौ का दही तथा कबरी गौ का घी लेकर मंत्रों से कुशोदक मिलाकर प्राशन करें। दूसरे दिन प्रातः स्नान कर देवता और पितरों का तर्पण आदि करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भी मौन होकर भोजन करें। इसे ब्रह्मकूच व्रत कहते हैं। इस व्रत को करने से बाल्य, यौवन और बुढ़ापे में किए गए सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। जो 1 वर्ष तक तृतीया को बिना पकाए अन्न, फल इत्यादि का भोजन करता है और अंत में सुंदर गौ ब्राह्मण को दान में देता है, वो शिवलोक में निवास करता है। इसे ऋषि व्रत कहते हैं। 1 वर्ष तक तांबुल आदि मुखवास के पदार्थों का त्याग कर अंत में ब्राह्मण को गाय का दान करें, ये सुमुख व्रत है। इससे कुबेर लोक की प्राप्ति होती है। रात्रि भर जल में निवास कर प्रातःकाल जो गोदान करता है उसे वरुण लोक की प्राप्ति होती है, ये वरुण व्रत कहलाता है। जो चंद्रायण व्रत करने के बाद स्वर्ण का चंद्रमा बनाकर ब्राह्मण को दान करता है उसे चंद्रलोक की प्राप्ति होती है, ये चंद्र व्रत है। ज्येष्ठ मास की अष्टमी और चतुर्दशी को पंचाग्नि सेवन करके स्वर्ण सहित गौ का ब्राह्मण को दान करे, ये रुद्र व्रत है। इससे रुद्रलोक की प्राप्ति होती है। जो 1 वर्ष तक तृतीया को शिवालय में उपलेपन करने के बाद गोदान करता है वो स्वर्ग लोक प्राप्त करता है, ये भवानी व्रत है। जो माघ मास की सप्तमी तिथि को रात्रि में आर्द्र वस्त्रों को धारण किए रहता है और उपवास कर ब्राह्मण को गौ का दान करता है, वो कल्प भर तक स्वर्ग में निवास करता है, ये तापन व्रत कहलाता है। जो 3 रात्रि उपवास कर फाल्गुन की पूर्णिमा को ग्रह दान करता है उसे सूर्य लोक की प्राप्ति होती है, ये धाम व्रत है। पूर्णमासी को उपवास कर तीनों संध्याओं में वस्त्र, आभूषण, भोजन आदि देकर सपत्नीक ब्राह्मण की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत को इंदु व्रत कहते हैं। इस व्रत के प्रभाव से उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो शुक्ल पक्ष की द्वितीया को नमक से भरे हुए कांसे के पात्र के साथ वस्त्र और दक्षिणा 1 वर्ष तक ब्राह्मण को देता है और अंत में शिव मंदिर में गोदान करता है, वो कल्प भर तक शिवलोक में निवास करने के बाद राजाओं का राजा होता है। इसे सोम व्रत कहते हैं। 1 वर्ष तक प्रत्येक प्रतिपदा को एक समय भोजन करने के बाद कपिला गौ ब्राह्मण को दान करे, ये आग्नेय व्रत है। इसके करने से अग्निलोक की प्राप्ति होती है। जो माघ मास की एकादशी, चतुर्दशी और अष्टमी को एक भुक्त रहता है तथा वस्त्र, जूता, कंबल, चर्म आदि शीत निवारण करने वाली वस्तुओं का दान करता है तथा चैत्र में इन्हीं तिथियों में छाता, पंखा आदि उष्ण निवारक पदार्थों का दान करता है, उसे अश्वमेघ यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है, ये शौक्य व्रत है। 1 वर्ष तक दशमी तिथि को एक भुक्त व्रत करके अंत में स्वर्ण की स्त्री रूप 10 दिशाओं की मूर्ति तिलों की राशि पर स्थापित कर गाय सहित ब्राह्मण को दान करने से महापातक दूर हो जाते हैं, ये विश्व व्रत है। इसे करने से ब्रह्मांड का आधिपत्य मिलता है। जो शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को नक व्रत करके सूर्य नारायण का पूजन कर सप्त धान्य और लवण ब्राह्मण को दान देता है, वो अपने 7 कुलों का उद्धार करता है, ये धान्य व्रत है। 1 मास उपवास कर जो ब्राह्मण को गाय प्रदान करता है उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है, इसे भीम व्रत कहते हैं। जो 30 फल से अधिक पर्वत और समुद्रों सहित स्वर्ण की पृथ्वी बनाकर तिलों की राशि पर रखकर कुटुंबी ब्राह्मण को दान करता है तथा दूध पीकर रहता है, वो 7 कल्प तक रुद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है, ये मही व्रत कहलाता है। माघ अथवा चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को गुड़ का भक्षण करें तथा सभी उपस्करों सहित गुड़ धेनु ब्राह्मण को दान दे, उसे उमा व्रत कहते हैं। इस व्रत को करने वाला गौरी लोक में निवास करता है। जो 1 वर्ष तक केवल एक ही अन्न का भोजन करता है और भक्ष पदार्थों के साथ जल का घड़ा दान करता है, वह कल्प पर्यंत शिवलोक में निवास करता है, इसे प्राप्ति व्रत कहते हैं। जो कार्तिक से आरंभ कर प्रत्येक मास की तृतीया को रात्रि में गोमूत्र में पकाई गई लपसी का प्राशन करता है, वो गौरी लोक में 1 कल्प तक निवास करता है, अनंतर पृथ्वी पर राजा होता है। ये महान कल्याणकारी रुद्र व्रत है। जो पुरुष कन्यादान करता है अथवा कराता है वो अपने 21 कुलों सहित ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। कन्यादान से बढ़कर कोई भी दान उत्तम नहीं है। इस दान को करने से अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ये कन्यादान व्रत है। तिल पिष्ट का हाथी बनाकर 2 लाल वस्त्र, अंकुश, चामर, माला आदि से उसको सजाकर तथा ताम्र पात्र में स्थापित करने के बाद वस्त्राभूषण आदि से पत्नी सहित ब्राह्मण का पूजन करके गले तक जल में स्थित होकर वह हाथी उसको दान कर दे, ये कांतार व्रत कहलाता है। इस व्रत को करने से जंगल आदि से संबंधित समस्त संकट और पापों से छुटकारा मिल जाता है। जो ज्येष्ठा नक्षत्र आने पर
त्रातार मिंद्रम, वितार मिंद्रम आदि मंत्रों से इंद्र देवता का व्रत पूजन तथा हवन करते हैं, वो प्रलय पर्यंत इंद्रलोक में निवास करते हैं। इसे पुरंदर व्रत या इंद्र व्रत कहते हैं। जो पंचमी को दूध का आहार करके स्वर्ण की नाग प्रतिमा ब्राह्मण को देता है, उसे कभी सर्प का भय नहीं रहता। शुक्ल पक्ष की अष्टमी को उपवास करें तथा 2 श्वेत वस्त्र और घंटा से भूषित बैल ब्राह्मण को दान दे। इसे वृष व्रत कहते हैं। इस व्रत को करने वाला 1 कल्प तक शिवलोक में निवास करता है तथा पुनः राजा का पद प्राप्त करता है। उत्तरायण के दिन 1 सेर घी से सूर्य नारायण को स्नान कराकर उत्तम घोड़ी ब्राह्मण को दे। इस व्रत को राज्ञी व्रत कहते हैं। इस व्रत को करने वाला व्यक्ति को अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है तथा अंत में वह पुत्र, भाई, स्त्री आदि सहित सूर्यलोक में निवास करता है। जो नवमी को नक्त व्रत कर भगवती विंध्यवासिनी की पूजा कर पिंजर के साथ स्वर्ण का शुक ब्राह्मण को प्रदान करता है, उसे उत्तम वाणी और अंत में अग्निलोक की प्राप्ति होती है। इसे आग्नेय व्रत कहते हैं। विष कुंभ आदि 27 योगों में नक्त व्रत करके क्रम से घी, तेल, फल, ईख, जौ, गेहूं, चना, सेम, शाली चावल, नमक, दही, दूध, वस्त्र, सुवर्ण, कंबल, गाय, बैल, छतरी, जूता, कपूर, कुमकुम, चंदन, पुष्प, लोहा, ताम्र, कांस्य और चांदी ब्राह्मण को देना चाहिए। ये योग व्रत है। इस व्रत को करने वाला व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है और उसको कभी अपने इष्ट से वियोग नहीं होता। जो कार्तिकी पूर्णिमा से आरंभ कर आश्विन की पूर्णिमा तक 12 पूर्णिमाओं में क्रम से मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ तथा मीन इन 12 राशियों की स्वर्ण प्रतिमाओं को वस्त्र, माल्य आदि से अलंकृत एवं पूजित कर दक्षिणा के साथ ब्राह्मण को दान करता है, उसके संपूर्ण उपद्रवों का शमन हो जाता है एवं सारी आशाएं पूर्ण हो जाती है और उसे सोमलोक की प्राप्ति होती है। ये राशि व्रत कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, मैंने इन विविध व्रतों को बतलाया है। इन व्रतों की विधि श्रवण करने या पढ़ने मात्र से ही पातक, महापातक और उपपातक नष्ट हो जाते हैं। जो कोई भी व्यक्ति इन व्रतों को भक्ति पूर्वक करेगा, उसे धन, सौख्य, संतान, स्वर्ग आदि कोई भी पदार्थ दुर्लभ नहीं होगा।